नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द भोजीवुड अपडेट में। दोस्तों, एक बार फिर से खेसारी लाल यादव लाइव आए हैं और उन्होंने अपने वायरल वीडियो की सच्चाई बताई है। तो दोस्तों, वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और उन्होंने समर सिंह, प्रमोद प्रेमी, अरविंद अकेला, कल्लू और रितेश पांडे से माफी मांगी है और उन्होंने आगे क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में देखिए। जब भी देखिए कोई भी इंसान बड़ा होता है तो उसके आगे पीछे की चीजें प्रॉब्लम होती है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आप लोगों ने रोमांटिक राजा को मैंने इतना प्यार दिया, इतनी सारी चीजों के होने के बाद इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत, क्योंकि आपको विश्वास है अपने बेटे पे कि आप लोग सच के साथ हैं, आप हमेशा रहेंगे। रही बात अगर घर के अंदर की बातों को लेकर किसी भाई को बुरा लगा है तो सो सॉरी। ईश्वर करे कि आप तरक्की करें, मेरी शुभकामना है। बट मेरा इरादा किसी का दिल दुखाना नहीं। एक उदाहरण के तौर पे मैंने कुछ बोल दिया था, छोटे भाई समझ के बोल दिया था, लेकिन उस बात को इशू बनाकर कुछ लोगों ने बहुत तरीके की प्रतिक्रिया दे दी। यहाँ तक कि कल परसों में बहुत कुछ हो भी गया। ठीक है, कलाकार अब दबंगई पे भी उतर गए हैं तो ठीक है यार। मुझे लगता है कि मेरे पीछे आज तक किसी भी आर्टिस्ट का सपोर्ट नहीं मिला। कभी भी जब भी प्रॉब्लम मेरे को हुई है तो आप इतिहास उठाकर, मेरा इतिहास, मैं तो इतिहास का आदमी हूं ही नहीं। जब से मैं पैदा हुआ हूं तभी से मेरा जो भी मान सम्मान आप लोगों ने दिया है, तब से आप उठाकर अगर देखिएगा तो आज तक कोई आदमी, खेसारी हमेशा तो गलत नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव हमेशा तो गलत नहीं हो सकता। बंद कमरे में तो हर आदमी नंगा होता है। इस जीवन का हर एक साधु भी नंगा होता है बंद कमरे में। और जब हम एक दूसरे दोस्तों के साथ बैठते हैं तो चीजें हो जाती है। या इंसान किसी का उदाहरण दे देता है, ठीक है, अगर उस उदाहरण से किसी भी भाई को कोई भी तकलीफ हुई है तो सो सॉरी यार। मेरा इरादा किसी का दिल दुखाना नहीं था। मेरा था कि मैं किसी को बोल रहा था कि बाबू आप सीख के आओगे तो शायद आपके जीवन में और भोजपुरी समाज को कुछ दे पाओगे। हर आदमी नंगा होता है। दोस्तों के साथ जब बातें होती है तो हर आदमी वहाँ खुले विचारधारा से बातें बोल जाता है और हमारे आम भाषा में भी ये सारी चीजें होती रहती है। बट कोई नहीं, लेकिन उस भाषा से वो अंदर की बातें थी, अगर उसको किसी ने किसी तरह से उसको अलग कर दिया, बट ठीक है, कोई नहीं, होता है वो बातें। अगर हमें आप बड़े भाई मानते, हम आपके बड़े भाई होते तो वो बातें बैठकर हो सकती थी। और फेसबुक पे एक दिन पहले कोई डालता है जे तार उपाय करब, और उसके बाद लाइव आकर कोई रो देता है कि मैं तो मिलने गया था 100 लोगों को लेकर। 100 लोगों को लेकर वहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही थी। बीजेपी का सफा लगा था जो आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। नहीं, कोई मिलने की जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो फोन से हो जाती है कि भैया हम आ रहे हैं, मिलने का आदमी। कोई नया थोड़ी मिल रहा हूँ, मैं सबसे मिलता हूँ। और ठीक है, वो चीजें हो गई, बट सॉरी। और आज आप लोगों ने जो सौगात खेसारी को दिया है, यही गलती है मेरी कि आप लोग इतना प्यार कर देते हैं और मैं ट्रेंडिंग में ऊपर चला जाता हूँ। अब इसमें मेरा गुनाह क्या है? अब इसमें मेरा गुनाह क्या है? आज एक पंजाबी सिंगर के साथ शिप्रा गोयल जी, कुणाल वर्मा, मुदस्सर खान, ईशांत पाजी, ब्लू बीट स्टूडियो, ये सारे लोग मेरे लिए नए थे। ये अदर भाषा के लोग थे और इन लोगों ने एक भोजपुरिया बेटा, आपका बेटा, आप सबका भाई, मैं कोशिश करता हूं कि मैं अच्छा काम करूं। मैं आज भी बोल रहा हूं कि हाँ, मेरी गायकी बहुत अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोग इतना प्यार देते हैं कि सबसे ऊपर रखते हैं। आप हर जगह अपने बेटा को आप स्थान देते हैं। आज दोनों जगह म्यूजिक सेक्शन में भी आपने नंबर 1 ट्रेंडिंग पे अपने भाषा के बेटा को रखा है, अपने भोजपुरी के बेटा को मेन ट्रेंडिंग पे भी आप लोगों ने नंबर 1 रखा है। तो ठीक है, बहुत सारी चीज हो जाती है, लेकिन उसके लिए भोजपुरी इंडस्ट्री कभी कुछ नहीं बोलती है। कोई खुलेआम कुछ बोल दे, स्टेज पर किसी को गाली दे दे तो कोई नहीं बोलता है, सबको लगता है कि नहीं वो प्रवचन। लेकिन मेरी अगर घर के अंदर की भी बातें होती है तो लोगों को ये लगता है कि नहीं, मैं गुनहगार हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं टारगेट बन जाता हूँ। मैं कमजोर
उनके नज़र में बहुत कमज़ोर हूँ और मेरा इरादा ऐसा नहीं था कि मैं किसी की औकात दिखाना चाहता था। मुझे किसी की औकात जानने की होता है ना, बोलते हैं कह रहे यार छोड़ो इतने की औकात है यार, छोड़ो इतने की नहीं, हम किसी को देखने नहीं गए हैं। मैंने तो सिनेमा की बातें की थी, ठीक है वो होता है नो डाउट, बट वो अंदर की बातें थी, उसको पब्लिकली चीज़ें हुई, ठीक है। बट अब कोशिश करूँगा जे किसी भी भाई का नाम कभी ना लूँ और किसी भी भाई से मेरा संबंध कोई ना रहे और हमें रखना भी नहीं है। अगर भाई कोई होता मेरा तो छोटी सी ही बात थी वो, और यहाँ भाईचारा नहीं है, मुझे पता है। सिर्फ लोग आकर बोलते हैं, आ जाएंगे फेसबुक पे लाइव या कहीं लाइव या कहीं अवार्ड फंक्शन में या किसी मीडिया के सामने, सिर्फ हमें बोलने के लिए वो शब्द बड़ी प्यारी है, अरे सब मेरे भाई हैं, सब मेरे जीवन है, सब मेरी जिंदगी है। बट ना, हम जानता नहीं ना, हम जीवानी, हमको तो आज तक कोई मुझे भाई नजर नहीं आया, क्योंकि मैंने सबका सम्मान किया है। ऐसा नहीं कि नहीं किया है, मैंने सबको सम्मान किया है। लेकिन नहीं, वहां अगर कोई भाई बना के चलेगा तो शायद वो काम नहीं कर पाएगा। सब लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम आगे आए, हमारा कद बढ़े, हमारा पद बढ़े, हमारी जीवन बड़ी हो, दुनिया हमें बहुत प्यार करे। और जो जितना मेहनत करता है उतना उसको प्यार मिलता भी है। शुरू से जब से मैं आया हूं इंडस्ट्री में, सबने किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला, चाहे वो कुछ भी बोल दे। लेकिन मैं घर के अंदर भी अगर कोई बातें बोल देता हूँ तो उसके लिए पूरी इंडस्ट्री घेर लेती है मुझे कि इसको ख़त्म कर दो। तो मुझे इस बात से मैं दुखी नहीं होता हूँ, मैं खुश होता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझे हमारे जनता का मिलता है और ये जनता मुझे प्यार करती है। इसीलिए दिल से थैंक यू। आप लोगों ने रोमांटिक राजा को इतनी मोहब्बत देकर और अपने बेटा को, अपने भाषा के बच्चे को फिर से आप लोगों ने दोनों एक नंबर जगह पे, इतने सारे भाषा के गाना रिलीज हुए हैं लेकिन दोनों पहले पौदान पे आप लोगों ने अपने भाषा के इस बालक को रखा है, इस अनुज को रखा है, इस भाई को रखा है, इस बेटा को रखा है। इसके लिए दिल से थैंक यू आप सबको। ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद आप अपना बनाए रखिए। आप हमारे साथ हैं तो मुझे दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है और मुझे भीड़ में चलने की आदत भी नहीं है और मैं भीड़ में नहीं चलता और ना ही मुझे चलना है। आप मेरे साथ हैं तो मुझे लगता है जो ये संसार मेरे साथ है, क्योंकि दुनिया में कोई भी नेता अभिनेता आपके प्यार के बदौलत बनता है। आपसे बड़ा कोई नेता अभिनेता नहीं होता है। और हमें जो जिम्मेदारियां मिली है उसी जिम्मेदारियों को लेकर मैंने बंद रूम में कुछ बोल दिया था कि नहीं, आने वाली पीढ़ी हमें ऐसे आकर करनी चाहिए। और लोग कुछ भाइयों को लग गया, ठीक है, तो फिर से एक बार सॉरी, ये 5वीं बार सॉरी है मेरी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ठीक है उससे किसी को प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज़ आप प्लीज़ अनाथा मत लीजिए। आप उसी हिसाब से मेहनत करिए जिस हिसाब से आज आप कर रहे हैं। भगवान आपकी कैरियर को बड़ा करे और आप बहुत ऊंचाइयों तक जाए। भगवान आपका हमेशा साथ दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मेहनत करिए, सीखिए। आज भी हम सीख रहे हैं और पूरे जीवन सीखेंगे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो मेरी बस सलाह है कि आप सीखिए और पूरे दुनिया पे राज करिए, यही मेरा सलाह है। और ट्रेंडिंग नंबर 1 पे अपने बेटा को रखने के लिए पूरी जनता जनार्दन से दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। म्यूजिक सेक्शन में भी मेरा सारेगामा हम भोजपुरी का गाना जो इसका नाम है हम पानी पानी हो गए नहीं, बादशाह जी, अक्षरा जी, हमारे विक्रम सर ने बहुत अच्छा प्रमोट किया उसको। बहुत अच्छे से उन्होंने रेड कारपेट से लेकर इंटरनेशनल मीडिया बुलाकर, और शिप्रा गोयल जी ने भी ब्लू बीट के लिए इंटरनेशनल मीडिया बुलाकर, सारे लोगों को बुलाकर बड़े अच्छे से धूमधाम से दोनों गाना मेरा बनारस में रिलीज हुए। और ये अवसर देखिए, भगवान बाबा के नगरी में ऐसा चमत्कार यही होता है कि भगवान की नगरी में जब आप कुछ करते हैं तो उसका रिजल्ट बुरा नहीं होता है। मेरे दोनों गाना बनारस के धरती से रिलीज हुए और दोनों गाना मेरा ट्रेंडिंग नंबर 1 पे, यानी आपका बेटा बनारस के धरती पे कुछ अच्छा करता है और दुनिया के कोई भी आदमी अगर बनारस की धरती पे बाबा शिव के नगरी में कुछ अच्छा करेगा तो उसके लिए अच्छा ही होगा। और लोगों को लगा था कि मैं अब खत्म हो जाऊंगा, इसके बाद फिर खेसारी उठेगा नहीं,
बट जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हमारे लिए हमारे कृष्ण हमारी जनता है। और यह अर्जुन ऐसे ही अपनी गांडीवी की जो टंकार है, अपने संगीत के द्वारा, अपने आवाज के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा, आपके मोहब्बत के द्वारा इस पूरी दुनिया पे विजय पाऊंगा। सिर्फ आपकी मोहब्बत के बदौलत मेहनत उतना ही करूंगा जितना आप सोचते हैं, उससे कई गुना ज्यादा और करूंगा, क्योंकि मुझे हमेशा सीखना है, आज भी सीखना है, आजीवन सीखना है मुझे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा मेहनत करूं और आपके दिल की बातें सुनकर, आपके दिल की भावनाओं को समझ के मैं अपने संगीत में, अपने कला में, अपने फिल्म दुनिया में, अपने कहानियों में, अपने घर की परिवार की कहानी लेकर, और मैं आप सबका प्यार ऐसे ही आजीवन पाते रहूं। जब से आया हूं तब से आपने मुझे अपने गोद से उतारा नहीं, हमेशा गोद में बैठा के रखा। और यही कल हमेशा कामना करूंगा कि आप सब अपनी गोद में हमेशा इस बच्चे को बैठा के रखिए। और आप हैं तो, और सच बोलना अगर बगावत है तो आई एम बागी, मैं हूं बागी, कोई बात नहीं। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और दोनों गानों को और भोजपुरी के बेटा को, भोजपुरी के भाषा को आप लोगों ने वहां रखा, इसलिए दिल से थैंक यू। ऐसे ही प्यार और मोहब्बत, आशीर्वाद अपने बच्चे पे बनाई रखिए, क्योंकि आप ही हैं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, और आज ही नहीं, जब से आया हूं तब से। तो थैंक यू सो मच। और मैं बाकी भाइयों से भी बोलना चाहता हूं कि मुझे आप प्लीज सपोर्ट वोपोर्ट मत करिए। मेरी जनता मेरे साथ है, मेरी भगवान, मेरा कृष्ण, क्योंकि जब इनका चक्र उठता है तो अच्छे अच्छे सर कट जाते हैं, और ये वो हैं। और ये जब भी ये अर्जुन विपत्ति में होता है तो सबसे पहले चक्र इन्हीं का उठता है, और ये लोग हमेशा गोद में बैठाकर मुझे विजय के राह पे लेके जाते हैं। तो दिल से थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और दोस्तों भोजपुरी कैसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द भोजी बूट अपडेट के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल द भोजी बूट अपडेट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।